हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और एक जो वर्ड मैं पिछले काफ़ी टाइम से लगातार सुन रहा हूँ कि विवेक भाई आप हमेशा एक ही काम करते हो, फॉलिंग नाइफ को हमेशा हमेशा कैच करने की कोशिश करते हो और उसके बाद में शेयर प्राइस और नीचे चला जाता है। तो देखो यहाँ पर जो फॉलिंग नाइफ है, हमने ये वर्ड सुन तो लिया, बड़ा अच्छा सा वर्ड है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हमें कितनी टेक्निकल नॉलेज है और हम कितने विद्वान हैं। लेकिन हमने ये वर्ड कहाँ सुना? सबसे पहली बात तो इस बात को समझ लेते हैं। हमने ये वर्ड मैक्सिमम केसेस में या तो टीवी पर सुना या किसी न्यूज़पेपर में सुना और किसी रिसर्च एनालिस्ट को बोलते हुए सुना। बेसिकली हमने किसी भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक में इस चीज़ को नहीं सुना। में आप अगर इस बात को ध्यान करोगे तो हमने बुक्स में क्यों नहीं सुना? शायद हमने बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी, लेकिन टीवी बहुत ज़्यादा देखा है, तो जहाँ हमने टाइम स्पेंड किया उन्हीं की बातों को सुनते हैं। तो हमने यहाँ पर ये तो सुन लिया कि फॉलिंग नाइफ कैच नहीं करना चाहिए और फॉलिंग नाइफ को यहाँ पर क्या बताया गया है कि एनी पर्टिकुलर शेयर दैट इज गोइंग कंसिस्टेंटली डाउन इज कंसिडर्ड एज द फॉलिंग नाइफ। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब वो स्टॉक गिरना बंद हो जाए देन ओनली वी शुड बाय दैट। तो और उसके बाद जब ऊपर चलना शुरू हो जाए, बेसिकली जब उसकी गिरावट बंद हो जाए, तो यहाँ पता कैसे चलेगा कि गिरावट बंद हो गई है? इस बात को समझना जरूरी है। एक और पॉइंट, यहाँ पर जिन लोगों से भी हमने इस बात को सुना है फॉलिंग नाइफ, तो यहाँ पर फॉलिंग तो ठीक है, फॉलिंग थिंग ठीक है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट ठीक है, फॉलिंग स्टॉक ठीक है, लेकिन इसको नाइफ क्यों बताया गया? नाइफ इसलिए बताया गया कि अगर आप नीचे गिरते हुए स्टॉक्स को यहाँ पर बाय करोगे तो वो यहाँ पर आपके हाथ को काट सकता है, बिकॉज दिस इज ए डेंजरस थिंग। तो यहाँ पर जो डेंजरस है, इसको नाइफ का वर्ड दिया गया। मेरे हिसाब से इसको नाइफ का जो हमने एक एड्रेस किया नाइफ कह के, वो तभी होना चाहिए अगर कंपनी बेकार है, अगर कंपनी में फ्रॉड पाया गया, वो प्रूफ हुआ, या फिर कंपनी के जो कोई फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई, मैनेजमेंट छोड़कर भाग गई, वो नीरव मोदी बन गए, या फिर कुछ और ऐसा हो गया, या फिर वो यस बैंक बन गया, डीएचएफएल बन गया, जहां पर फ्रॉड्स आए और वो प्राइमा फेसी साफ साफ पता है। यहाँ पर फ्रॉड्स में और रूमर्स में फर्क होता है, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। तो अगर यहाँ पर स्टॉक प्राइस इज गोइंग डाउन एंड दैट इज गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ द बैड न्यूज, एंड बैड न्यूज, न्यूज एंड ओपिनियन में डिफरेंस होता है। यहाँ पर न्यूज मीन्स समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड ओपिनियन मीन्स समवन इज बेसिकली एनालाइजिंग थिंग्स कि ऐसा हो सकता है, दैट हैज नॉट हैपेंड। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ए न्यूज एंड ओपिनियन। न्यूज वो होती है जो हो चुका हो, यानी कि वो ये चीज हो चुकी है, ये ऐसा ही है। लेकिन ओपिनियन क्या है कि ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा, यहां पर श्योरिटी नहीं है। तो जितनी भी ये श्योरिटी नहीं होने वाली न्यूज होती है ना, वो न्यूज नहीं होती, वो ओपिनियन होती है। और इन ओपिनियन के चलते ही ऑपरेटर यहां पर स्टॉक प्राइस को गिराता है और वापस से वी शेप रिकवरी दिखाकर ऊपर ले जाता है। और जब तक वो ऊपर आता है तब तक यहां पर पता चलता है कि ये तो खरीदने का मौका था, तो ये तो खरीद ही नहीं पाए। खरीद क्यों नहीं पाए? क्योंकि हमने एक वर्ड सुना था, फॉलिंग नाइफ। तो फॉलिंग नाइफ को पकड़ना नहीं चाहिए। अब जैसे हम अदानी पोर्ट की बात करते हैं, अदानी पोर्ट 400 रुपीज तक आया, आई थिंक 498 500 के आसपास तक आया, और अभी ऑलमोस्ट 700 पहुंच गया है। मींस 500 से 700, दिस इज ए बिग जंप। यहां पर 40% के आसपास का ये जंप है। तो अगर इसी तरह के और बहुत सारे शेयर्स हैं, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, और ये जो अदानी का पूरा सिनेरियो है, इस पूरे सिनेरियो में जब भी मैंने कोई वीडियो बनाई या जब भी मैंने ट्विटर पर कुछ भी बोला, हर किसी ने एक ही बात कही, विवेक भाई फॉलिंग नाइफ है, दूर रहो, फॉलिंग नाइफ है, दूर रहो। विवेक भाई के चक्कर में सब यहाँ पर फॉलिंग नाइफ पकड़ के हाथ मत काट लेना। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहले, आपने सही किया मेरे कहने से वहां पर परचेज नहीं किया, बिकॉज मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन होती भी नहीं है परचेज करने की या सेल करने की। मेरा काम सिर्फ सिखाना होता है। लेकिन मैं यहाँ पर इसीलिए ये वीडियो बनाई है, मैं आपको ये चीज सिखाना चाहता हूं कि ये फॉलिंग नाइफ हो जरूरी नहीं है, ये फॉलिंग केक भी हो सकता है। यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है। इफ स्टॉक प्राइस इज गोइंग डाउन एंड देयर इज नो चेंज इन द बिजनेस और फंडामेंटल, और उससे पहले अगर बिजनेस भी अच्छा था और यहां पर फाइनेंशियल्स भी अच्छे थे, सिर्फ ओवर वैल्यूएशन था, तो ये फॉलिंग नाइफ नहीं है, ये फॉलिंग केक है। क्योंकि बिजनेस अच्छा है और यहां पर फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। अदानी के एक भी स्टॉक में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जहां पर बिजनेस बेकार हो। यहां पर जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है, ओवर वैल्यूएशन को लेकर मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं। मैंने अदानी एंटरप्राइजेस को लेकर बहुत पहले वीडियो बनाई थी, वो ओवर वैल्यूएशन को लेकर बनाई थी। मैंने अदानी ग्रीन्स को लेकर भी बनाई थी, वो भी ओवर वैल्यूएशन को लेकर बनाई थी, और बाकी भी वीडियोस बनाई थी ओवर वैल्यूएशन को लेकर। लेकिन जब ये स्टॉक प्राइस नीचे आ रहे हैं, जो केक जरूरत से ज्यादा महंगा था, जिसको हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अभी वो नीचे आ गया है,
तो सस्ता होने के बाद उसको क्यों नहीं खरीदा जाए? बस यही थोड़ी-सी समझदारी की यहाँ पर हम लोग कमी ले आते हैं, और वो कमी भी क्यों है? क्योंकि हम टीवी को ज़रूरत से ज़्यादा सुनते हैं। टीवी पर एक चीज़ ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी एंकर्स हैं, वो एंकर्स खुद में ट्रेडर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेडिंग करना अलाउ ही नहीं होता। वो अपने इस फील्ड में हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन-सा स्टॉक परचेज़ किया जाएगा और कौन-सा सेल किया जाएगा। वो खुद के अकाउंट में ट्रेडिंग तक नहीं कर सकते। वहाँ पर ज़्यादातर बातें थियरी की होती हैं, वहाँ पर ज़्यादातर बातें ओपिनियन की होती हैं, वहाँ पर कोई भी बात ऐसी नहीं होती जो सीरियसली पैसा कमाने वाली बात हो। अगर मेरी इस बात पे आपको थोड़ा-सा भी डाउट है ना, तो जितने भी लोगों ने स्टॉक मार्केट में मोटे पैसे कमाए हैं, आप उनसे पर्सनली अगर मौका लगे, अगर आप रीच कर पाओ, उनसे पूछ कर देखना, क्या उन्होंने टीवी देखकर पैसे कमाए हैं? यू विल फाइंड नन ऑफ द इन्वेस्टर और ट्रेडर जो इस बात को कहे कि हाँ, टीवी देखकर मैंने पैसे कमाए हैं। किसी ने भी टीवी देखकर पैसे नहीं कमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीवी देखना बंद करना है। आप टीवी देखो, लेकिन टीवी में कुछ प्रोडक्टिव चीजें देखो, यहाँ पर ओपिनियंस मत देखो। यहाँ पर न्यूज़ देखने की कोशिश करो, यहाँ पर उन न्यूज़ को रीड करने की कोशिश करो दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। यहाँ पर ओपिनियन देखने की ज़रूरत नहीं है। ओपिनियन के चक्कर में क्या होता है, हमने ये क्लास मीन्स एक फैंटेसी वाले वर्ड्स तो सुन लिए, फॉलिंग नाइफ, जो बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा सा लगता है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है ये नहीं समझा। फॉलिंग नाइफ बेकार कंपनीज़ के लिए होता है, और अच्छी कंपनीज़ के लिए वो केक होता है, फॉलिंग केक होता है। फॉलिंग केक को अगर आप ज़मीन पर गिरने के बाद उठाओगे तो वो अच्छी बात तो नहीं होती। मेरे ख्याल से तो बीच में ही कैच कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो ऊपर चलना शुरू होगा तो वो मौका नहीं देगा। उसका एक और रीज़न है, मौका कैसे नहीं मिलता। यहाँ पर हमारी जो साइकोलॉजी है ना, ये बीच में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अदानी पोर्ट्स 500 गया, 500 जाने के बाद में उससे थोड़ा-सा नीचे गया था। जो भी उसने लो बनाया, उसके बाद में सपोज़ नेक्स्ट डे उसने 7% ऊपर गया। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, 7% अगर नेक्स्ट डे ऊपर गया और जो लो बना था वहाँ से अब ये 10% ऊपर है। जब हम ये बात करते हैं ना कि नीचे जाते हुए फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना चाहिए, वो बात ठीक है, मैं बात मान लेता हूँ कि उसको एक पैटर्न बनाने दो, उसके बाद बाय कर लेंगे। लेकिन कितने लोगों में, कितने ट्रेडर्स में और इन्वेस्टर्स में इतनी ताकत होती है कि उन्होंने 550 का तो प्राइस देख लिया और अब वो 650 पर खरीद रहे हैं, या 450 का प्राइस देख लिया और अब वो 550 पर खरीद पा रहे हैं। उस टाइम पर ये फील होता है कि जब दोबारा नीचे जाएगा ना तब परचेज करेंगे, क्योंकि नीचे से जो लेवल देखा ना वहां से 15% ऊपर आ चुका है। किसी की हिम्मत नहीं होती 15% ऊपर परचेज करने की। फॉर एग्जाम्पल, अदानी एंटरप्राइजेस के केस में यहां पर 1100 से 1700 स्टॉक प्राइस झट से आ गया। कितने लोगों ने हिम्मत की 1100 का लेवल देखकर या 1000 का लेवल देखकर 1300 पर परचेज करने की, या 1400 पर परचेज करने की, या 1700 पर अभी परचेज करने की, कि अभी तो फॉलिंग नाइफ नहीं है, अभी तो ऊपर आ रहा है, अभी ऊपर आ रहा है, तो फिर ये तो सारा प्रॉफिट ही निकल गया, और जब नीचे आ रहा था तब वो फॉलिंग नाइफ थी, यानी कि सस्ता कभी खरीदना ही नहीं है। तो ऐसे में जब भी आपको फॉल करता हुआ नजर आए, मेरा कहना यह है आप अपने पोर्टफोलियो में जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके पार्ट्स बनाओ। यहां पर 3 पार्ट्स बनाओ, 4 पार्ट्स बनाओ। तो जब आपको चीजें सस्ती लगनी शुरू हो जाए अपने सिस्टम के बेस पर, तब एक पोर्शन लगाओ, फिर उसके बाद में और सस्ता हो जाए दूसरा पोर्शन लगाओ, और सस्ता हो जाए तीसरा पोर्शन लगाओ, और सस्ता हो जाए फोर्थ पोर्शन लगाओ। यहां पर किसने कहा एक ही बार में सारा का सारा परचेज करो? अगर इस तरह का डर है तो। लेकिन अगर हमें यह पता है कि ये एक बहुत अच्छा वाला केक है, पहले महंगा था, जब ऊपर था, अभी ये अफोर्डेबल है, नीचे आ गया है, तो फिर किसी की क्यों सुननी है? फिर बाय कर लेना चाहिए। क्योंकि चीजें हमेशा जो अच्छी कंपनीज हैं वो ओवर वैल्यूएशन पर मैं कभी भी बाय करने की बात नहीं करता। अगेन आई एम रिमाइंडिंग कि मैंने ओवर वैल्यूएशन पर इनमें इनसे दूर रहने की मैं वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके फेवर में हूं, लेकिन जब इन स्टॉक्स के फेवर में होना चाहिए तब भी फेवर में ना हो, जस्ट बिकॉज अदानी जी को मोदी जी के साथ जोड़ा जाता है और हम बीजेपी के अगेंस्ट हैं, और बिना किसी रीजन के बीजेपी के अगेंस्ट हैं, क्योंकि कोई सॉलिड अच्छा रीजन तो है नहीं बीजेपी के अगेंस्ट रहने का। ऐसा तो मैं भी, इतना तो मैं भी समझता हूँ। 41 नाउ, आई एम नॉट ए किड। और मैं एक और चीज बता दूं, आई एम नॉट ए किड इन द सेंस, जब मैं 13 इयर्स का था मैं तब से पैसे कमा रहा हूं। तब से मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, ना अपनी स्टडी के लिए, ना ही अपने जीवन चलाने के लिए। सो इट्स ऑलमोस्ट 28 ईयर्स जब से मैं पैसे कमाकर यहाँ पर काम कर रहा हूँ, इस जिंदगी में 41 ईयर्स की एज में 28 ईयर्स से मैं पैसे कमा रहा हूँ। तो मैंने दुनिया देखी है। आई कैन अंडरस्टैंड कि किन लोगों को बीजेपी से दिक्कत है। तो मैं डायरेक्ट वहां पर हिट नहीं करना चाहता, क्योंकि शायद अच्छा नहीं लगेगा।
लेकिन आप समझदार बनो यहाँ पर। स्टॉक मार्केट में जब काम कर रहे हो ना, तो पॉलिटिक्स को बीच में मत लेकर आओ। आप सिर्फ ये चीज़ देखो कि सच क्या है और झूठ क्या है, सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या नहीं है। और सच्चाई को समझने के लिए यहाँ पर आपको बिज़नेस समझने की ज़रूरत है, आपको फाइनेंशियल्स रीड करने की ज़रूरत है, आपको अपने सिस्टम पर काम करने की ज़रूरत है। सुनी-सुनाई बातों पे नहीं कि हमने एक क्लासिक सा वर्ड सुन लिया फॉलिंग नाइफ और उसको पकड़ कर बैठ गए, और जो अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी उसको हमने हाथों से जाने दिया, और जब वो ऊपर आ रहा है तो अब महँगा लग रहा है, और जब नीचे जा रहा था तो फॉलिंग नाइफ थी। तो अच्छी चीज़ खरीदेंगे कब? यहाँ पर समझदार बनने की ज़रूरत है। इस बात को मैं बहुत बार कहता हूँ और हमेशा कहता भी रहूँगा, क्योंकि फाइनली हमने समझदार ही तो बनना है, तभी तो पैसे बनेंगे मार्केट में। आप सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूँगा। मेरा काम सिखाना है, वीडियो बनाना है, आपका काम उसको शेयर करना है। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।